जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज यानी कि 25 अगस्त का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो साथियों 25 अगस्त यानी कि आज के पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, जिसका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है यानी कि 28 अगस्त को जिसका भी एग्ज़ाम है, आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आपको यकीन नहीं होगा, कल जो रात 8 बजे हमने 100 क्वेश्चन का आपको मैराथन कराया था, सिर्फ उस क्लास से आज के एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये सभी जिलों का क्वेश्चन है। तो कल जो रात 8 बजे क्लास हुआ था, जिसने भी क्लास को देखा है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा, आप लोग नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अब जिसने भी कल रात 8 बजे क्लास किया था, आप लोग बताइए, हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। क्वेश्चन इस प्रकार से वहाँ पीडीएफ में था कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन बना था, ये क्वेश्चन हमने कराया था, जो कि बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और साथ में ये भी बताया था कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है कल वाले क्लास से। दूसरा क्वेश्चन आया था, बुझा हुआ चुना का सूत्र। अब बताइए, हमने क्वेश्चन ये कल कराया था या फिर नहीं कराया था? 100% कराया था। दोनों हमने बताया था, बुझा हुआ चुना का और बिना बुझा हुआ चुना का। तो देख सकते हैं आज एग्जाम में पूछा गया है। तो बुझा हुआ चुना का सूत्र होता है CaOH2 और बिना बुझा हुआ चुना का सूत्र बताया था CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जिप्सम का भी बताया था। अगर यकीन ना हो तो वीडियो अभी भी मिल जाएगा आपको, एक बार आप लोग पूरा क्लास कर लीजिए, फिर यहाँ से मिलाइए, आपको देखिए कितना क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। आगे देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कहा था फिर से ये क्वेश्चन आएगा। तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। ये सारे क्वेश्चन कल हमने आपको बताया है। सोनपुर मेला किस जिला में लगता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारण में। ठीक है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? ये भी क्वेश्चन आया था। तो इंद्रपुरी बैराज जो है सोन नदी पर है। देखिए, चाल का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो नॉर्मल सा है, मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का एसआई मात्रक। और वेग का एसआई मात्रक पूछे 28 अगस्त को, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। छठ पूजा कितने दिनों का होता है? ये भी क्वेश्चन आया था। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं 4 दिनों का छठ पूजा होता है। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो मथुरा वृंदावन, ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है मथुरा। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन हमने कराया था, कल नहीं कराया था, इससे पहले हमने बताया था। ठीक है, 25 अगस्त का एग्जाम यानी आज का एग्जाम भी नहीं हुआ था, पहले इस क्वेश्चन को हमने कराया था। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। पुरंदर की संधि कब हुई थी? देख सकते कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। और फिर से रिपीट कर देते हैं, ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग जिलों का क्वेश्चन है। और जैसे आप लोग पीडीएफ में देख रहे हैं कि एक लाइन से ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जिलों का क्वेश्चन है। और जो जो स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताया है, वो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया, ये भी क्वेश्चन कल हमने आपको कराया था। तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और साथ ही हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि का त्याग किया था? तो केसर ए हिंद। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, दोनों हमने कल आपको बताया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन था। तो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का दरगाह है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को पूछे कि नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन को लिखा है।
1951-52 में शिशु मृत्यु दर कितना था, ये भी क्वेश्चन था। तो 146-47 कुछ ऐसा है। तो ऑप्शन में अब क्या था ये तो पता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 146-47 दोनों। अलवर संत क्या थे, तो ये एक वैष्णव संत थे। ककोलत जलप्रपात, देखिए फिर से पूछा गया है, तो नवादा से आपका है ककोलत जलप्रपात। बिहार दिवस देखिए पूछा गया है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1936 में। और बिहार की स्थापना पूछे तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कवि जीवनानंद दास का जन्म 1839 में हुआ था। मानववाद का जनक पूछा गया था, तो फ्रांसिस्को पेट्रोक है मानववाद का जनक। मैथन डैम किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है और ये झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था 30 से अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। अच्छा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा 16 है। विधान परिषद वाला क्वेश्चन आज एग्जाम में आया था जो कि 75 है। और विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में 243 है, सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, लोटा पहाड़ कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो झारखंड सिंहभूम जिला में है। और विधानसभा आपका कितना हो जाएगा, 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। 2011 जनगणना, देखिए ये फिर से आया है जनगणना 2011 से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो 74.04%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। वुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन था सिरपुर आधार भूमि कहाँ पर है, आर्द्र भूमि होगा यहाँ पर। तो सिरपुर आर्द्र भूमि ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। तो 1965 में मिल्क बोर्ड की स्थापना होती है। शोभा डे की प्रथम पुस्तक का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलाइट्स इवनिंग्स। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, श्रावस्ती में। MNC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC का ये फुल फॉर्म है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा गया था, ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ये आपका हो जाएगा टॉन्स नदी। क्या हो जाएगा, टॉन्स नदी। और कल हमने बताया था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना नदी। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया था। तो आप सभी जानते हैं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, करजन के समय में, ध्यान रखिएगा। और 1911 में ही दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया था। और पूर्ण रूप से 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्वेश्चन था वीर कुंवर सिंह ने। सीताकुंड कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन था। तो आप सभी जानते हैं मुंगेर में है सीताकुंड, ठीक है। फेरस सल्फेट का सूत्र पूछा गया था, जो कि FeSO4 होता है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। प्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो रोमन गणराज्य और कार्थज के बीच में हुआ था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार हमने आपको बताया है, रूसो क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक के लेखक है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन आया था DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो प्यारे साथियों 1958 में DRDO की स्थापना होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कल हमने ये पूछा था और साथ में शायद ये भी बताया था। चलिए, जल का परावैद्युतांक मान कितना होता है,
तो ये 80 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इससे पहले कभी नहीं कराया था, 80 होता है। एसबीआई की स्थापना याद कीजिए, कल भी हमने आपको बताया था एसबीआई का पुराना नाम क्या है, आप निकाल कर कल वाली वीडियो को देख सकते हैं रात 8 बजे। तो एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई कब बना था? 1955 में। आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935, और राष्ट्रीयकरण पूछे 1 जनवरी 1949 को। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा गया था, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन पूछे तो वृद्धरथ हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन में था अनुच्छेद 39D। किसने कहा नील नदी मिस्र का वरदान है? हेरोडोटस ने कहा था। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। 61वां संविधान संशोधन पूछा गया था, कब हुआ था? तो ये तो आप सभी जानते हैं कब हुआ था, 1989 में हुआ था। और इसी के तहत मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तंबाकू दिवस 2024 का थीम पूछा गया था, तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, ये तंबाकू दिवस 2024 का थीम है। अच्छा, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। इस बात को याद रखिएगा, हो सकता है 28 अगस्त को पूछ ले। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 के बाद से इसे लीगल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। और वर्तमान में इस प्रकार से अब 6 मौलिक अधिकार है, जिसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। पाल वंश का संस्थापक पूछा गया था, तो गोपाल है। बुद्ध चरित की भाषा क्या थी? पाली नहीं होगा, संस्कृत होगा। बुद्ध चरितम संस्कृत का क्या है? एक महाकाव्य है, और इसके रचयिता कौन है? अश्वघोष है, ध्यान रखिएगा। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो साथियों, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है गाड़ी के साइड मिरर में। कालीबंगा किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन था, तो राजस्थान में है कालीबंगा। लोथल पूछे गुजरात में हो जाएगा। आपका मोहनजोदड़ो पूछे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे। बल का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो न्यूटन होता है। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आया था, तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। चलिए, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या? विश्व पुस्तक दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हर्षचरित की भाषा क्या थी? तो संस्कृत हो जाएगा। हर्षचरित की रचना कल ही हमने बताया था, बाणभट्ट ने किया था, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। लोथल कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों, गुजरात में है लोथल, भोगवा नदी के किनारे। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है निकट दृष्टि दोष में। देखिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन, ये हमने बताया था। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग यूट्यूब का जो कमेंट्री टैब है, आज से ठीक 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले मिल जाएगा। हमने ये क्वेश्चन कमेंट्री टैब में भी डाला था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है, तो 8 बार। और क्लास में डिस्कशन कराया था, कल नहीं कराया था, इससे पहले कराया था कि 8 बार लागू हुआ है, और सबसे पहली बार 1968 में लागू हुआ था। ठीक है, बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार कब लागू हुआ है? जिसको पता है आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार कब लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिला से संबंधित थे? तो सिवान। लेकिन उस समय जब राजेंद्र प्रसाद थे तो आपका जो जीरादेई में जन्म हुआ था, ये पड़ता था सारण में, लेकिन फिलहाल हो जाएगा सिवान। अल हिलाल कब प्रकाशित हुआ था? तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है, और 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1905 में रूस की संसद का नाम क्या था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था एग्जाम में। ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है, जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन हमने नोट्स में दिया था, ये पावापुरी में है जल मंदिर।
राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन था, तो नहीं कर सकता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और इसका सदस्य का जो उम्र होता है मिनिमम 30 वर्ष के लिए होता है। सिख धर्म का 9वां गुरु पूछा गया था जो कि गुरु तेग बहादुर है। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने। सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। कोसी नदी से प्रभावित राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन था, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार का सूख कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का सूख पूछे तो दामोदर नदी को। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, नॉर्मल क्वेश्चन है, मुंगेर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ककोला जलप्रपात देखिए फिर से पूछा गया है, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये तो बिहार में पड़ता है चंपारण सत्याग्रह, ये तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। चलिए, तिलहर जलप्रपात कहाँ पर? ये भी पूछा गया था, तो तिलहर जलप्रपात ये कैमूर में है। राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग कौन से सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये क्वेश्चन था, तो असम हो जाएगा। असम में एक और है मानस नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछे गुजरात में है। बांदीपुर पूछे कर्नाटक हो जाएगा, और बुक्सा पूछे पश्चिम बंगाल। कालीबंगा किस जिले में है? ये क्वेश्चन था, तो हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान में। 19वां जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो टोटल 107 मेडल थे, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे। लोकसभा में एससी और एसटी की सीट कितनी है? तो लोकसभा में एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है। सौंदर्य कविता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आप सभी जानते हैं यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। और हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ये भी क्वेश्चन आया था, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन था, IRNSS का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है, ठीक है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक। पौधे में भोजन संग्रहण किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अब ऑप्शन में क्या था ये तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। और देखिए साथियों, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर लीजिए, जिसका एग्ज़ाम 28 अगस्त का बाकी है, और टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लें। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संसद की बात मानने का बाध्य किया गया है? तो 44वां संशोधन। पहले एशियाई खेल कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। संसद मिलकर बनी होती है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनी होती है। संसद के 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम पूछा गया था, जो कि काली मिट्टी होता है। ये क्वेश्चन कल भी हमने बताया था। और काली मिट्टी सबसे अधिक विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कल हमने कराया था। इंद्रावती अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन था, तो छत्तीसगढ़ में है। काबुली वाला के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा।
कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1970 में बने थे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भी क्वेश्चन आया था। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? ये भी क्वेश्चन आया था। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। वर्तमान में कौन है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन आया था। तो अनार का रंग लाल जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो साथियों अवतल दर्पण का होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1918 में प्रारंभ हुआ था, 1914 में। दूसरा वाला 1939 में प्रारंभ हुआ था और ख़त्म हुआ था 1945 में। कोई भी सदस्य बिना सांसद बना मंत्री कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा गया था, 1935 हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। कोशिका की खोज किसने किया था? ये भी आया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो खाद्य संचय है। अब ऑप्शन में क्या था ये तो नहीं पता है, लेकिन इसका कार्य है खाद्य संचय। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन था। तो उड़ीसा राज्य में है। डीआरडीओ के द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। कब? 11 मई को। बराबर की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों वाराणसी में रैदास का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आया था। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी क्वेश्चन था। तो केल्विन होता है। धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, जो कि बनारस अधिवेशन हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। संगम साहित्य की भाषा, ये क्वेश्चन हो चुका है, तमिल। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में। कोशिका की खोज ये हो चुका है। ल्यूकोप्लास्ट ये भी हो चुका है। चलिए, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अशोक धम्म की चर्चा किस अभिलेख से मिलती है? 11वां अभिलेख से। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, कल भी इस क्वेश्चन को हमने कराया था, 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो हिमालय जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बिहार विधान परिषद का सीट पूछा गया था, जो कि 75 है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन था। तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सभी अलग अलग जिलों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जैसे जैसे क्वेश्चन हमको मिलते जाएगा हम आपको कराते जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को जरूर शेयर करें। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर।